हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है। आज पवित्र एकादशी की तिथि और जैसा कि आप चैनल के माध्यम से तमाम शिव मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, आज इसी क्रम में बाबा बड़ेश्वर नाथ जो कि स्वयंभू हैं, ग्राम सभा बनकट के अंतर्गत, यहाँ नहर के पास तालाब, वहां पर इनका मंदिर स्थित है। यहाँ पर पूरे सावन भक्तों का तांता लगा रहता है। खास करके सोमवार को यहाँ मेले जैसा नजारा हो जाता है। यहाँ पे तमाम शिव भक्त आज भी आए हुए हैं, जो यहाँ पे एक मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे लगातार सेवा में लगे रहते हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं। और जो यहाँ पे नंदी जी सामने शिव जी के, और यहाँ का अभी आपको हम भव्य नजारा दिखाते हैं। बाबा शिव जी के जो बड़ेश्वर नाथ हैं, जो उनका शिवलिंग है, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कितना सुंदर सजाया गया है इनको, और इनका लिंग कितना भव्य है। कहा जाता है कि आप स्वयंभू हैं, आपको स्थापित नहीं किया गया, वरन आप स्वयं से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनकी महिमा बहुत ही अपरंपार है। वर्ष के सभी दिनों यहाँ भक्त आते रहते हैं, और जैसा कि आपको बताया, विशेष अवसरों पे तो यहाँ मेला लगता है। यहाँ तमाम शिव भक्त भी आज उपस्थित हैं। आइए आपको जोड़ते हैं कुछ भक्तों से, जानते हैं क्या है उनका अनुभव, क्यों यहाँ से वो जुड़े हैं, क्या महिमा है बाबा की। जी गुरु जी, आज आप लोग बाबा बड़ेश्वर नाथ के धाम पे, स्वयंभू के धाम पे आए हुए हैं, क्या महिमा है इनकी, कब से जाने जाते हैं इस क्षेत्र में, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ की जो कहानी है बहुत ही प्रचंड कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी सच्ची कहानी है। ये फसाद नहीं, ये सच्चाई है कि हमारे ग्राम सभा के विश्व पितामह के रूप में हम लोग मानते थे पंडित लोकनाथ दुबे जी, जिन्होंने हमें इनके विषय में अवगत कराया था। तो लोग कहते थे कि एक राजीत राम साधु थे, जो इसके बगल का जो मंदिर बना है, तो ये मूर्ति पहले मट्टी यहाँ था, चारों तरफ गढ़ा था। तो हम लोग जब आते थे, पानी नहीं बरसते थे, तो काल कलौती के लोग खेलते थे और पानी से इन्हें बोलते थे, लेकिन इतना रह जाते थे, कभी इन्हें डूबे नहीं। तो राजीत राम साधु ने उस मंदिर को बनवाया कि इस मूर्ति को निकाल के वहाँ स्थापना कर दिया जाए, वहाँ बैठा दिया जाए। तो इस पर विचार किया गंगाधर शास्त्री, जो कि हमारे इस जिले के ऐसा कोई पंडित नहीं था, गजब के थे वो, और ये राजीत राम जी। तो इन लोगों ने, गांव वाले कुछ संभ्रांत लोग, गांव के लोग विचार विमर्श किए कि इस मूर्ति को वहाँ कैसे ले जाए। तो ये लोग विचार करके एक अयोध्या के राधा रमण जी थे, जो महाप्रकांड विद्वान थे, उन्होंने आया, ये सब बुलाए, कहे कि इस मूर्ति को वहाँ जो है स्थापित करना है। तो राय विचार हो करके जब ये सब विचार किए कि हम बुलाइए, अब पूजा पाठ हो गया, इनको चारों तरफ से खनवा करके मूर्ति वहाँ स्थापित कर दिया जाए। ये आंखों देखा हाल हमारे बड़े बाबू ने मुझे बताया था। हम कहा तब क्या हुआ बाबा? तो कहें कि बाबा जब यहाँ खनाई हो गई कमर तक, तो शाम का वक्त था, हम लोग घर चले आए। मेरा उस समय 15 से 16 साल की उम्र थी। हम कहा तब क्या हुआ? कहें तो हम सुबह हम लोग आए नाश्ता लेकर के उनको, तो बाबा जी का हाथ जो है ऐसे हो गया था, इस तरह से। तो हम कहा तब बाबा क्या किया आप? कहे तो हमने कहा कि अरे गुरुजी आपका हाथ, कहे घबराइए मत, आप लोग घबराइए नहीं, तो हमको नाश्ता करा दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ। तो जिस आदमी ने इन्हें खुदाई करवाया था, उसको बुला करके इनके सारी मट्टियाँ उस पर डाल दी गई। ये सच्चाई उन्होंने मुझे आंखों देखा हाल बताया, पंडित लोकनाथ दुबे ने। हम कहा तब बाबा क्या हुआ? तब कहें पंडित जी से हम गए, तो कहे कि तुम लोग घबराओ नहीं, शाम तक मेरा जो है हाथ जो ऐसे है अपने आप ठीक हो जाएगा। वो मंत्र में जाप में हो गए। तो धीरे 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 करके उनका हाथ खुल गया। जब उनका हाथ खुल गया, तब वो मट्टी डलवा ही दिए थे, तब उन्होंने कहा, कहे नहीं, ये जो है ये मूर्ति ऊपर से नहीं है, ये स्वयंभू है, ये आदि है, अनंत है, कोई नहीं बता सकता कितना नीचे है।
कभी भी इस मूर्ति को छूना नहीं, खुदवाना नहीं। ये वो जो अयोध्या वाले बाबा आए थे उन्होंने बताया, तो बड़े बाबू ने हमको बताया। अच्छा, इसके बाद गांव वाले सब, पहले के लोग इतना बड़ा जागरूक नहीं थे, थोड़ा कम दिमाग वाले थे, बहुत कम लोग आते जाते थे, हम लोग भी आते थे, कम आते थे। लेकिन जब ये जागरूकता मैंने देखा तो मैं धीरे धीरे आना यहाँ शुरू किया, और तब धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो हमने कहा कि यार ये इस मंदिर को बनवाना है। तो हमने आज भी रसीद भूल गए यार, आज भी रसीद छपवा के रखा हूँ। तो हमारे गांव का एक मिलिट्री वाला आदमी था, नन्हे नन्हे करके, मोहरिया का रहने वाला लड़का है। तो उसने सुना कि भैया ने ये सब प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसने कहा भैया अभी 1 महीने और रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, तब इस मंदिर का भवन बनेगा। तो हमको थोड़ा राहत हुई, हम कहा धन्यवाद। तो आया कि भैया आप क्या विचार है? हम कहा मेरा विचार यही है। कहें तो वो विचार आप मुझे दीजिए, मैं इसको व्यवस्था कर रहा हूँ। तो मिलिट्री का रिटायर था, उसने सारी व्यवस्था यहाँ किया, और कुछ लोगों ने योगदान भी दिया, लेकिन और सारी व्यवस्थाएं उसने ही किया। तो बहुत अच्छा लड़का है वो। तो इस मंदिर को गंगाधर शास्त्री, भोरी के थे मदनानंद महाराज, और धस्करी के थे शिवशंकर पंडित जी। इन तीनों पंडितों का जोड़ नहीं था। कोई पुरानिया हो तो आप लोग पता लगा लीजिएगा। एक ब्रह्मा विष्णु महेश थे, इतने ही। और यहाँ हर शिवरात्रि को मेला लगता है, गवई मेला है। लेकिन आपका व्यक्तिगत क्या अनुभव है यहाँ से? मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि यहाँ जो भी आया दिल से, उसको वो चीज मिला। हमारे गांव में कई लड़के ऐसे आए जिसका कोई कीमत नहीं था, वो आया श्रद्धा से, यहाँ मत्था टेका, उसकी माँ मत्था टेकी, उसका बाप मत्था टेका। वो पुलिस में, मिलिट्री में, सब लड़के हमारे यहाँ हुए हैं। आप अपना परिचय नहीं दिए, नाम? मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार उर्फ दरोगा दुबे, ग्राम सभा सराय छत्रसाह बनकट। तब से मैं बाबा का भक्त हो गया हूँ। और मैं तो हर ठंडी में, जब विकराल ठंडी साल थी तो कोई आता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ 4 बजे नहा करके 4 बजे मैं यहाँ पहुँच जाता था। बोलो पंडित। हाँ भैया। आइए, जो यहाँ के पंडित जी हैं, मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनसे जोड़ते हैं आपको। जी बाबा जी, क्या कहेंगे यहाँ की महिमा? और अभी दरोगा दुबे जी ने विस्तार से बताया, आप संक्षेप में महिमा बताइए यहाँ की। महिमा इनका बहुत है। हमारे सामने जो लड़के हैं, एक राजा दुबे कह के, समझ रहे हो, वो मिलिट्री में डॉक्टर है। वो भी हमारे यहाँ पढ़त रहे, तब का हम यहाँ आवत रहे। और आज वो भी सर्विस पा है। एक सचिन दुबे है, पुलिस में है, राम भद्राचार्य के संगे बॉडीगार्ड है, समझ रहे हो। एक दीपक संदीप पाठक, वो भी हमारे रास्ते पे नौकरी पाए हैं, मिलिट्री में है, समझ रहे हो। और जिसके पास अगर मन से आया, अगर लड़का नहीं है तो लड़का भी, लेकिन इनका जब अगर प्रेम से, अगर भाव से है तो इनका देना जरूरी है। आइए कुछ और लोगों से आपको जोड़ते हैं। जी श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? और जो ये स्वयंभू बाबा हैं यहाँ के, इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं रमेश कुमार दुबे बनकट का निवासी हूँ। बाबा स्वयंभू बाबा हैं, ये मैं जब से देख रहा हूँ, ये अपने आप निकले हैं। पूर्वजों से सुना हूँ और लोगों से सुना हूँ इनके बारे में, और मेरी प्रेरणा है। भगवान के यहाँ हम डेली आते हैं और इनकी शरण में हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ, हमारा हर एक काम, हर एक मनोकामना, इच्छा हमारी पूर्ति होती है। मैं इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। बाबा स्वयंभू भाव है, मैं निर्छल से इनके भाव में आता हूँ। हमारे पास कोई छल कपट नहीं है। बस यहाँ एक पूजा के भाव से आता हूँ, न कि राजनीति के भाव से आता हूँ। भगवान को जल चढ़ाऊंगा, उनको स्नान कराऊंगा, पूजा करके फिर घर चला जाऊंगा। जी गुरु जी, यहाँ पर सुबह शाम की जो शिव जी की आरती है कब होती है, और यहाँ पर वर्ष के किन किन दिनों में मेला लगता है? ठीक है, देखिए ऐसा है कि यहाँ सुबह जो है, जब मैं आता हूँ तो एक आरती तो मैं ही करता हूँ, और दूसरी आरती जो शाम को होती है वो पंडित जी और एक छोटा सा लड़का है यश करके, ये सब लड़के बड़ा भव्य आरती करते हैं शाम को। और यहाँ शिवरात्रि पर बहुत फर्स्ट क्लास का मेला लगता है। तो सावन के सोमवार को तो भाई अत्यधिक व्यवस्थाएं होती है। यहाँ की जो महिमा आपने पूछा है, जितनी भी महिलाएं, यहाँ दूर दूर से लोग, अब मैं तो सोच ही नहीं सकता कि इतनी दूर से लोग आए हैं यहाँ पे।
गजब है यार, गजब। इस समझ लीजिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं कि गजब हो जाता है, इसमें जगह नहीं रहता। आइए एक बच्चे से आपको जोड़ते हैं जो यहाँ प्रतिदिन पूजा करता है और शाम को आरती भी करते हैं। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यश दुबे। तो कैसे यहाँ शिव जी से आप जुड़े हैं, क्या अच्छा लगता है आपको जो रोज आते हैं आप पूजा करते हैं? भगवान शिव हमको खींच के लाते हैं। मैं हर सेवा करता हूँ।